आज थोड़ा सा इसको और चीजें देखते हैं और फिर मैं आपको टाइम दूंगा ये जो टास्क करने को, और अपनी वेबसाइट को भी रेडी करें मुझे दिखाने के लिए। अब ये देखें स्क्रीन पर, मैं देख बता रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। यहां पर आकर अपनी कोई चूज करें डोमेन। यानी मैंने स्टूडेंट्स 1 2 3 लिख दिया। जिसने क्या कहा ये अवेलेबल है, देखिए नीचे बता रहे हैं ना कि ये अवेलेबल है। अगर ये नाम मौजूद नहीं होगा तो इस पे मैसेज आ जाएगा कि ये नाम अवेलेबल नहीं है, आप कोई और नाम चूज करें। चलिए इसको हम क्लिक करते हैं। तो ये कितने की आपको पड़ रही है देख लें। अब आप इनको कॉल करके इनसे इसी के मुतालिक इंफॉर्मेशन ले लें। ये जो जैसे आप, मैंने अभी डोमेन नेम चूज कर लिया ना कि ये मेरा नाम होगा, ये नाम उनको बताएंगे ये वाला नाम हमें चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये नाम फ्री में मिल सकता है। अगर वो आपको चार्ज करे तो उनसे बोलेंगे आपके पैकेज, हर किसी के पैकेज में ये होता है कि आपकी डोमेन जो होती है वो फ्री होती है फर्स्ट ईयर के लिए। तो आप उनसे पूछें जी कि इसमें क्या कमी बेशी होगी। खुद से प्लान करें कितने आप प्लान्स लेना चाह रहे हैं मिलके। 4 4 का स्टूडेंट बनाना है, 5 5 का स्टूडेंट बनाना है, 6 का पैकेज बनाना है, कितने लोग मिलके ले रहे हैं। साथ में उनको आप इसके प्लान की डिटेल मांगे व्हाट्सएप के ऊपर, किसके होस्टिंग में आप हमें क्या दे रहे हो, कितनी सब डोमेन्स दे रहे हैं। तो कम से कम आपको उतनी सब डोमेन्स तो चाहिए होंगी ना जितने आप लोग हो। ठीक है, ताकि आप अपनी अपनी वेबसाइट अलग अलग भी लगा सकें। तो पूछ लें कि वो आपको देते हैं 3 4 सब डोमेन्स उसके अंदर के नहीं देते हैं। एक तरीका और भी होता है कि आप एक ही डोमेन ले लो और उसके अंदर फोल्डर्स बना के वेबसाइट चला लो। जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था ना, वो सब डोमेन्स थी ना, लेकिन आप फोल्डर्स बना लें पब्लिक एचटीएमएल के अंदर ABCD। एक स्टूडेंट की वेबसाइट ए में चल रही होगी, बस ये है कि वो ऑटो नहीं चलेगी।
उसे चलाने के लिए वो क्या लिखेगा, डोमेन नेम स्लैश ए, तो उसकी वेबसाइट चल जाएगी। डोमेन नेम स्लैश बी, दूसरे की वेबसाइट चल जाएगी। यानी एबीसी में आपकी अलग अलग डोमेन्स अपलोड हो जाएंगी। लेकिन वो खुलेंगी कैसे, फोल्डर से खुलेंगी। फोल्डर का नाम लिखेंगे तो फिर खुलेगी, वैसे नहीं खुलेगी। तो ये मैंने आपको एक रास्ता बताया है कि इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इनका, आ रहा है ना। ये क्या लिखा हुआ है जी, टेक्निकल सपोर्ट ऑनलाइन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो यहां पर आप इनको मैसेज करें, ठीक है। यहां से चैट करें, इंफॉर्मेशन लें। और अगर यहीं पे चैट करके बात करना चाहते हैं यहीं पे बात कर लें, नहीं तो इनसे व्हाट्सएप नंबर लेके इनके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होकर सारी डिटेल्स ले लें। और इनको अपना व्हाट्सएप दें कि जी मुझे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें ये चीजें चाहिए, हमें इस पर्पज के लिए चाहिए, इतनी देर के लिए चाहिए, इतनी सब डोमेन चाहिए। डोमेन तो एक लेनी ही पड़ेगी ना, एक डोमेन के बगैर तो काम नहीं होगा। मिनिमम एक डोमेन आपको मिल जाए, कोई एक छोटा सा होस्टिंग का पैकेज मिल जाए। आपने देख ही लिया कि आपने जो वेबसाइट अपलोड करनी है कोई ज्यादा बड़ी वेबसाइट तो है नहीं है, ठीक है। सो एनीवेज दिस इज द वे। ये मैंने आपको अभी मैं सिर्फ एक कंपनी के पास गया हूं। इस तरह आप वेबसोल को भी खोल कर देख लें, इस तरह आप सर्वर सी को भी खोल कर देख लें। चलें जी, अब जरा थोड़ा सा उसको कंप्लीट करते हैं जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में तो हमने सिर्फ इस हद तक देखा था ना कि सर्च कंसोल को बनाते कैसे हैं। मेरा ख्याल है आप सबने भी किया था एक दफा, है ना, मेरे साथ। आई थिंक आपको पता तो लग ही गया कि सर्च कंसोल को हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। दो तरीके थे ना, कौन से वाला? एक यूआरएल बेस था और एक कोड बेस था, जिसमें हम एचटीएमएल कोड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो कोड कहां पर जाता है, हेड के अंदर उसको पेस्ट कर देते हैं। ये दोनों तरीके आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से देख लिए थे। अब हम जरा दोबारा से मैं एक सर्च कंसोल खोलने लगा हूं। नहीं, अच्छा जी, इसमें कौन कौन सा आ रहा है? मीट शॉप वाला आ रहा है। इस पे तो ट्रैफिक नहीं होगी मुझे लग रहा है। वो जो प्रोफेशनल किचन वाला है, मुझे देखना पड़ेगा वो किस पर था। मुझे खुद भी भूल गया हुआ है कि वो किस पर था। चलिए एनीवेज इसके हिसाब से ही देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज देखते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था ना। अच्छा, ये जो सर्च कंसोल में हम वेबसाइट ऐड करते हैं, इसका नाम भी हमने देखा था। टेक्निकल नाम क्या था, इसको क्या बोलते थे हम? जो हम वेबसाइट सर्च कंसोल में ऐड कर रहे थे, उसको सर्च कंसोल क्या नाम दे रहा था? उसका क्या नाम रखा हुआ था उसने? किसी को याद है? जहां से हमने बात शुरू की थी, प्रॉपर्टी, गुड। यानी आपकी जो वेबसाइट ऐड होती है सर्च कंसोल में, हर एक वेबसाइट एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था ना, प्रॉपर्टी खत्म कैसे करते हैं, कहां से खत्म करते हैं, कहां से खत्म करते हैं और खत्म क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्या चीज खत्म होती है? सर्च कंसोल से उसका कनेक्शन खत्म होता है। वेबसाइट को कोई तकलीफ नहीं होती, वेबसाइट अपनी जगह पे कायम है। सिर्फ सर्च कंसोल के साथ जो हमने कनेक्ट कर दिया है, जो डाटा लेना जिसने शुरू कर दिया हुआ है, तो अगर हम उसे खत्म करना चाह रहे होंगे तो फिर हम सेटिंग्स में जाकर उसको रिमूव प्रॉपर्टी कर देते थे, तो वहां से वो खत्म हो जाती थी। जरा हम दोबारा से सेटिंग्स में आ रहे हैं। लेकिन जी हम दोबारा से सेटिंग्स में आए। ये यहाँ पे की बात की थी, ये लिखा हुआ ना रिमूव प्रॉपर्टी। सो यहां से हम प्रॉपर्टी को रिमूव करते थे। जरा ऊपर आ जाइए। अब सेटिंग्स के अंदर ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है ऑनरशिप वेरिफिकेशन, यू आर अ वेरीफाइड ऑनर। क्या मतलब हुआ? ये जो प्रॉपर्टी है ये आपने अपने अकाउंट में बनाई हुई है और आप इसके वेरीफाइड ऑनर हैं। तो हम इस पे क्लिक करते हैं जी। अरे, उसी जगह पर जी हम वापस आ गए हैं। तो एक दफा फिर वापस चलेंगे यहां से। मैं क्या शोर बताना चाह रहा था आपको। ये सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन आ रही है, यूजर एंड परमिशंस। भाई अब ये प्रॉपर्टी तो मैंने बनाई है,
फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं कि आप लोग भी इस प्रॉपर्टी को देख लें। हम्म। तो मैं आप लोगों को इस प्रॉपर्टी की परमिशन देना चाहता हूं। तो इस पर क्लिक करते हैं। पता लग गया? ऐड यूजर, इसका क्या मतलब होगा? भाई प्रॉपर्टी तो एक ही बंदा बनाएगा ना। जैसे मैं कहूँ मेरी टीम ने इस पे भी काम करना है, यही वाला ये जो सर्च कंसोल का लिंक है, मैं ये चाहता हूँ जो वेब डेवलपर है उसको भी दे दूं इसकी एक्सेस, ताकि वो भी ये देखे। क्योंकि अगर मैं उसे कहूंगा इसमें ये चीजें खराब है, इसे तुमने ठीक करना है, तो वो अगर सर्च कंसोल यूज कर रहा होगा तभी कर पाएगा ना ये सब कुछ। तो मैं ये कहता हूं इसका एक्सेस डेवलपर को भी दे देता हूं। मैं ये कहता हूं इसका एक्सेस जो मेरा क्लाइंट है उसको भी दे देता हूं। और मैं ये कहता हूं जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनको भी मैं इसकी परमिशन देना चाहता हूं। तो हम इसी जगह पर आए हैं। देखा आपने कहाँ आए हैं? सेटिंग्स वाले हिस्से में आए हैं। और यहां आकर हमने क्या किया? ऐड यूजर। और यहां पर यूजर ऐड होगा। भाई जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, ये तो ऑलरेडी ऐड है इसमें, मैं इसमें ना कोई यूजर ऐड करता हूं। ये नहीं, मैंने एक यूजर ऐड कर दिया। मैंने अपना ही दूसरा एक जीमेल दिया। अब आपने देख लिया यहां पर तीन तरह के एक्सेस हैं। ऑनर, ऑनर का मतलब बिल्कुल वैसी ही परमिशन होगी जैसी आपके पास है। फुल, फुल का मतलब कि वो यूजर्स भी शायद बना पाएगा। अभी हम बनाकर देखते हैं, पता लग जाएगा फुल में क्या होता है। ठीक है। और तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? आप समझ लो कि व्यूअर सिर्फ, मतलब वो सर्च कंसोल में जाएगा और जो चीजें मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सारी चीजें वो भी देख सकता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं फुल और इसको कर देते हैं ऐड। अब उधर जाकर हमें ये वेरिफिकेशन, ये नहीं है कि एक एक जीमेल में अलग अलग करते जाएंगे ये सब कुछ। तो परमिशन दे दी हमने। पॉइंट समझ में आया सबको? कि हमने उसको एक्सेस दे दिया। किसको एक्सेस दे दिया? भाई वो जो दूसरा जीमेल ऐड किया मैंने। अब मैं जरा उस जीमेल को खोलता हूं और फिर देखते हैं उधर क्या चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग के नाम से होगा मेरा ख्याल है अकाउंट। ये वाला होगा जी। अब मैं इधर खोलने जा रहा हूँ गूगल सर्च कंसोल। इस जीमेल को एक्सेस दिया ना हमने। मैं कहा इस जीमेल को हमने परमिशन दी है। तो मैं इसे खोला, स्टार्ट। वो मीट शॉप इक्विपमेंट वाली वेबसाइट थी। देखें जरा, आ गई है। मतलब हमें कोई इस परमिशन को एक्सेप्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैं कहा हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है। जिसने परमिशन दी, जिसको परमिशन दी उसके ऑटोमेटिक सर्च कंसोल में वो ऐड हो चुका हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जीमेल होगी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा तो तब मैं इस पर आ पाऊंगा। बल्कि ये जो सर्च कंसोल की परमिशन है ये डायरेक्ट मिल जाती है हमें। जब कोई बंदा देगा तो ठीक है, हमें उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करना, बल्कि वो ऑटो एक्सेप्ट हो जाती है। तो जरा देखते हैं कि वो इसमें क्या कर सकता है। नहीं जी, हम इसमें आ गए। सेटिंग्स में आए, जरा इसी पार्ट में थे ना हम लोग। रिमूव प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है। आ रहा है जी। ऑनरशिप वेरिफिकेशन, यूजर्स बनाने वाला ऑप्शन आ रहा है। यूजर्स बनाने वाला ऑप्शन आ रहा है। उसमें चले जाए दोबारा, उसमें देखें उसमें कैसे आ रहा था जी। इधर देखें सेटिंग्स वाले हिस्से में देखें ना। ये वाला ऑप्शन नहीं है ना उसमें। यानी यूजर्स वो क्रिएट नहीं कर सकता, मगर अपने आप को उस प्रॉपर्टी में से रिमूव कर सकता है। ठीक है। सो ये वाला जो था, ये हमने कौन सा एक्सेस देखा? ये कौन सा एक्सेस था जी? ये वाला परमिशन थी, फुल टाइप की परमिशन दी थी। और अगर मैं उसको रिस्ट्रिक्टेड करता तो वो रिमूव भी नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है। जैसे मैं आपको अगर किसी प्रॉपर्टी में ऐड करना चाहूं तो आप सिर्फ उसको देख सकेंगे। ठीक है। चलें जब वापस आ गए इधर। हम लोगों ने साइट मैप पढ़ा था ना। पहले हमने साइट मैप पढ़ा, फिर हमने रोबोट पढ़ा। अच्छा, ये क्या कह रहा है यहाँ पर?
ये साइट मैप आ गया यहाँ पे। हमने क्या कहा पहले कि साइट मैप बनाएं, ऐसे ही है। जी सर। फिर हमने क्या कहा, साइट मैप को अपलोड करें। अभी नहीं किया हमने अपलोड प्रैक्टिस में। अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमने अपनी वेबसाइट तो लाइव कर दी, हमने सर्च कंसोल भी बना लिया। अब अगले फेज में हम क्या करने वाले हैं, साइट मैप को अपलोड करने वाले हैं। साइट मैप कहां पर अपलोड होता है, मैंने बताया था। टेम्स नहीं, वो नहीं करो यार। अपलोड कहां पे होता है, इंडेक्स, चलो अच्छा। और बोले, अपलोड कहां पे होता है यार। रोबोट्स तो फाइल होती है ना, उसमें बताते हैं उसके मुतालिक। मैं तो अपलोड करने की बात कर रहा हूँ। जिस जगह पर आपकी वेबसाइट अपलोड हुई हुई है, उसके अंदर ही आपने साइट में आपको भी अपलोड कर देना। लेकिन साइट में बनाना कब था, वेबसाइट को अपलोड करने के बाद, ऐसे ही है ना। तो जिस फोल्डर में आपकी इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है, उसको हम क्या बोल रहे थे, रूट फोल्डर उसका। चाहे वो डोमेन का रूट हो, चाहे वो सब डोमेन का रूट हो, बट वो रूट फोल्डर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कहां पर उसे अपलोड करेंगे, साइट साइट में आपको रूट फोल्डर के अंदर। वो जो मैंने आपको करके भी दिखाया था, मैं आपको फॉर इंस्टेंस दिखा देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर से मैंने वेबसाइट तो रिमूव कर दी होगी, लेकिन आपको समझा देता हूँ एक दो, उसे दिखाकर देखिएगा जरा। मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ जहां पर वो वेबसाइट थी हमारे पास। हम्म, इसे जरा लॉगिन होने दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोग अगर डोमेन वगैरह ले लें तो अच्छी बात है। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग एक ही ले लें सारे मिलकर, हाँ। वो तो फिर मोबाइल लोड के पैसों में भी मिल जाए शायद, हाँ। 100-100 रुपया सारे डालें फिर भी मेरा ख्याल है एक तो मिल ही जाएगी। 25-30 लोग तो है ना आप लोग, मैं कह इतने पैसों में एक तो मिल ही जाएगी। तो एक के ऊपर ही सारे मिलके प्रैक्टिस कर लें, ऐसा भी पॉसिबल है अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। हम्म। लेकिन इस पूरी चीज को एक्सरसाइज करना है आपने, एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आएगा। और पहली एक्सरसाइज तो यही है कि भाई डोमेन लेनी कैसे है, सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। फिर आपको यह भी पता लगेगा कि जब डोमेन आपको मिलती है तो वो कैसे मिलती है, आप उस पर काम कैसे करते हैं। ये आपका पार्ट टाइम काम है, ये आपका एसईओ वाला काम नहीं है। ये आपको अगर, ये मुझे अगर आती हैं चीजें तो मैं किसी का डिपेंडेंट नहीं हूं ना। और अगर मुझे इन चीजों का ना पता होता तो मैं भी शायद किसी डेवलपर से या किसी कंपनी का डिपेंडेंट होता कि भाई मुझे ये चाहिए, भाई ये कैसे लेंगे। मैं तो एसईओ हूं, मुझे एसईओ करनी आती है, मुझे इन चीजों का नहीं पता। लेकिन अगर मुझे इन चीजों का पता होगा तो इसका मतलब है ये सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ। क्लाइंट को अगर होस्टिंग चाहिए होती है, मैं ही उसको ले देता हूँ। सारा मुझे रूट का पता है, आपको भी इन सारे रूट्स का पता होना चाहिए। एक दफा प्रोसेस करेंगे तो पूरा रूट पता लग जाएगा। पैसे जब देने लगे मुझसे एडवाइस कर लीजिएगा कि हम ये चीज ले रहे हैं, वो हमें ये चीज दे रहे हैं, उसके अंदर ये चीजें हैं, इतना चार्ज कर रहे हैं, हम पे कर दें। मुझसे पूछ लीजिएगा ताकि मैं उसको देख लूंगा आप क्या चीज ले रहे हैं, सही चीज दे रहा है वो आपको कि नहीं दे रहा। ठीक है, बजाय इसके कि आप इन्वेस्ट करके मुझसे मशवरा करें। तो मैं इस पे जा रहा हूँ। तो अब अगला फेज क्या था हमारा, हमने कहा भाई गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट ऐड कर लो। प्रीवियस क्लास के मुताबिक हम ये सपोज कर रहे हैं कि हम गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट ऐड कर चुके हैं, ऐसे ही है ना जी। सबको यही लग रहा है ना कि हम गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट ऐड कर चुके हैं। भाई सबको ऐसा लग रहा है कि फिर मुझे को लग रहा है, सबको लग रहा है। मैंने कहा सबको लग रहा है ना कि हम गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट ऐड कर चुके हैं। वही जो दो तरीके आप लोगों ने पढ़े थे, एक तरीका कोड वाला पढ़ा था, एक अपलोड करने वाला पढ़ा था। तो आपको ये भी याद है कि गूगल सर्च कंसोल में जब वेबसाइट अपलोड की थी तो उसने आपको एक फाइल दी थी एक फाइल। उसका नाम कैसा था भला, गूगल के नाम से शुरू हो रहा था। मुझे पता लग गया भाई ये सर्च कंसोल की फाइल। उसे हमने कहां पे अपलोड किया था, इसे हमने उस जगह पर अपलोड किया था जहां पर हमारी वेबसाइट पड़ी थी, जहां पर हमारा होम पेज वाली फाइल यानी इंडेक्स की फाइल पड़ी थी, उसके साथ उसको भी रख दिया। सेम इसी तरीके से अब ये जो अगली फाइल हम बनाने जा रहे हैं, यानी कि साइट मैप जो हम जनरेट करने लगे, पहले तो जनरेट करेंगे ना, पहले आप साइट मैप जनरेट करेंगे और इसको भी वहीं पे लगाने वाले हैं। मैं देखता हूँ, मैंने उसको रिमूव कर दिया हुआ है कि अभी कुछ पड़ा हुआ है उसमें, अगर कुछ पड़ा होगा तो ये एक्सरसाइज भी करा देता हूँ। लेकिन ये देख लेना, मैं जितना मर्जी करवा लूं, जब तक ये आप अपने आपके पास ये चीजें होंगी आप ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हमने ये किया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ एक खरीद लें। मेरा ख्याल है 10 बंदे
10 बॉयज खरीद लें, 10 गर्ल्स खरीद लें, तो ये 10-10 के हिसाब से पैकेज बड़ा सस्ता बनेगा। लेकिन वो आपको सस्ते का तो तब पता लगेगा ना जब आप कंपनी से रेट्स लोगे। तो मैंने आपको 3 कंपनीज बोल दी हैं, तीनों के साथ राब्ता करें, जैसे बिल्कुल आप अपने लिए कोई शॉपिंग करते हैं उसी तरह ही आपने सपोज कर लें कि आपको ये शॉपिंग करनी है, तो आपने रेट्स लेने हैं ऑनलाइन, और कहाँ से खरीदना है आपने डिसाइड करना है कि भाई कौन सा आपको अच्छी कंपनी फील हो रही है कि जहां से आप चीज को खरीद लेंगे। ये इट्स जनरल शॉपिंग, जैसे आप कोई आम शॉपिंग करते हैं उसी तरीके से आपने इसको शॉप करने का माइंड बनाना है। ठीक है, जब भी आप कोई चीज नहीं लेने लगते हैं, आपको नहीं पता होता लेकिन क्या है ये, आप उससे तो पूछ सकते हैं ना कि ये क्या है, इसके अंदर हमने ये काम करना है, कैसे कर सकते हैं जी। लो जी, इधर आ जाते हैं फाइल मैनेजर में। ये आ गया फाइल मैनेजर। जी हाँ, ये वेबसाइट थी शायद, देखते हैं इसमें कुछ पड़ा हुआ है कि खाली हो गई है। चलें, अच्छी बात है, पड़ा हुआ है जी, फिर तो अच्छा हो जाएगा, इसी पे करके देख लेते हैं। यानी ये सर्च कंसोल में भी फाइल पड़ी हुई है। इसको जरा मैं कॉपी कर लूं। जी ऑन स्क्रीन अब आपने देखना मैं क्या करने लगा, मैं वही करने लगा जो हमने कल किया था, कुछ नया नहीं करने लगा। हाँ जी, ये वेबसाइट है जी। ठीक है, अब जरा मैंने सर्च कंसोल किसका था, इसी के सर्च कंसोल में आकर देखते हैं, शायद इधर पड़ा ही हो। गूगल सर्च कंसोल। चेक करें जी, इसमें है नहीं तो इसमें अभी के अभी ऐड कर देंगे। ये सोफा भी इसमें पड़ा हुआ है, ये नहीं पड़ा हुआ ना जी इसमें, तो क्या करूं, आपके सामने ही करने जा रहा हूं। ऐड प्रॉपर्टी, चलो जी ऐड प्रॉपर्टी पे जाए। यहां पर वेबसाइट का ये, आप जल्दी से आपने बताना, सब ऑन स्क्रीन हो इस वक्त, सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हो ताकि मुझे बता सकेंगे मैं क्या कह रहा हूं। क्या भाई यूआरएल को उससे समझ में नहीं आया, HTTPS नहीं लगा हुआ साथ, मैंने कॉपी क्यों नहीं सही किया। चलिए एक मिनट ऐड। चलिए ठीक हो गया, आ गई, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है ना, वेरीफाइड फाइल भी पड़ी हुई थी इसमें। चलिए, अब ये वो वाली वेबसाइट आ गई है जिसकी हम जिक्र करने लगे हुए हैं। अच्छा, अब अगले फेज में हमें क्या करना है, साइट मैप बनाना है ना। साइट मैप बनाना है, अपलोड नहीं करना, अभी बनाया ही नहीं अभी तक तो। ये तो वेबसाइट आपके पास पहली दफा आई है ना, अभी तो आपने इसका साइट मैप बनाया ही नहीं है। आप लोगों ने करना है आगे सारा काम। मैं नए टैब में आ गई, जल्दी जल्दी बताते जाना है आपने। गुड, टूल में जाएं, ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर खोला, यहां से जल्दी से खोल लेते हैं भाई। छोटा सा साइट मैप बनेगा, कोई बड़ी वेबसाइट तो है नहीं है। यही है जी वेबसाइट, यही थी, आ गई है, यहाँ पे खुद ही आ गई है। चलो, ये साइट मैप जनरेट हो रहा है आपका। अब ये उसी का हो रहा है जिसके ऊपर मैंने कल डेमोन्स्ट्रेशन करवाई, कल डारा डेमो हमने किया, वही वेबसाइट मैंने अपलोड की थी ना कल। आज हम उसका साइट मैप बना रहे हैं। ठीक है, यानी हमने कहा वेबसाइट अपलोड हो गई, वेबसाइट का सर्च कंसोल बन गया, अब हमने कहा उसका साइट मैप बना लो। बन गया कि नहीं बना, बन गया। व्यू साइट मैप डिटेल्स में जाएं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डाउनलोड। हमने कहा इसे डाउनलोड कर लो, चेक करें डाउनलोड हो गया। हो गया, अगला क्या काम करना है जल्दी से आप लोगों ने बताना है मुझे। जी क्या करना है, फाइल को इधर लेकर आना, पेस्ट तो ना कहीं, पेस्ट का वर्ड ना इस्तेमाल करें, वर्ड इस्तेमाल करें अपलोड का, कि हमने इसको यहां पर अपलोड करना है। लेकिन जी यहां पर हम अपलोड में आए, यहां से हमने कहा भाई सिलेक्ट फाइल, लेकिन एक काम करें पहले, उससे पहले एक काम कर लेते हैं ताकि इसे चेक, आपको क्रॉस चेक तो हो जाए ना। ये है जी वेबसाइट, यहां लिखे तो स्लैश साइट मैप डॉट XML, इसमें होगी पहले से भी, अगर है तो उसको कैंसिल भी करते हैं पहले फिर करेंगे, क्योंकि इसकी तो अपनी बनी होगी ना पहले से। ये जो हमने वेबसाइट अपलोड किया है उसमें सारा डाटा था, उसके साथ साथ साइट मैप भी था और रोबोट्स भी था।
सो हम एक काम कर लेते हैं, वापस आ जाएंगे उसी फोल्डर में। अपलोड करने से पहले क्या करें फिर, इधर आए, जरा देखें यहाँ पर साइट में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। आ गया, रोबोट्स भी पड़ी है। चलिए काम करते हैं, रोबोट्स को डाउनलोड कर लेते हैं और डिलीट कर देंगे फिर, ठीक है, ताकि वो टाइप ना करनी पड़े, मुझे टाइपिंग ना करनी पड़े। सेव हो गई। अब मैं इन दोनों फाइलों को ही रिमूव करने वाला हूं, ताकि ये काम आप खुद से कर लें एक दफा। सो हमने कहा भाई इसकी जरूरत नहीं है, नया बनने वाला है, तो हमने इसको भी डिलीट किया। रोबोट्स की फाइल गई। फिर हमने कहा भाई साइट मैप को भी डिलीट कर दो, इसको भी खत्म कर देते हैं, साइट मैप का जो जिप फोल्डर है। चलो ठीक है। अब क्या होगा, अब तो एरर आना चाहिए यहाँ पे, एरर आना चाहिए ना। कहाँ गई वेबसाइट भाई, ये थी। अब इसको एंटर करें जरा। कंट्रोल सी, यहाँ है, इनकॉग्निटो में चले जाते हैं भाई। ठीक है ना, वहां पर तो दिखा रहा था, वहां पे दिखा रहा था ना आपको, इसलिए कि वो नॉर्मल पेज था, उसकी कैश मेमोरी में पहले ही पड़ा हुआ है। मैं हिस्ट्री क्लियर करता तो फिर जाके कि उसने यहाँ अपडेट करना था। इसलिए आपको मैं पहले दिन से ही कहता आ रहा हूँ कि जब भी कोई फ्रेश रिजल्ट देखने हो तो हमेशा इस प्राइवेट विंडो में देखो, इनकॉग्निटो में देखो, क्योंकि जो रिजल्ट एक दफा वहां नजर आ जाएंगे, या दोबारा करोगे तो उधर से ही डाटा उठा लेता हो। हाँ जी, इसमें हिस्ट्री क्योंकि सेव नहीं होती है ना, इस वजह से। तो अब हमें पता लग गया भाई ये भी नहीं है, चेक करें जरा, रोबोट्स है, ये भी नहीं है, दोनों नहीं है ना। चले अब इसको बेशक मिनिमाइज कर लें और वापस आ जाए वहीं पे। अब हम करने जा रहे हैं, साइट मैप आपने बना लिया हुआ है ना, तो साइट मैप को अब हम अपलोड करने लगे हैं। तो यहां पर आए जी हम अपलोड पे, यहां से हम आए सिलेक्ट पर, और कहां पर मेरा साइट मैप बना है, डाउनलोड्स में। सो मैं डाउनलोड्स पे आया और ये साइट मैप को चूज किया। अब साइट मैप एक्टिव हो गया। अब जरा चेक कर लें, ये हमने क्या किया है, साइट मैप को अपलोड किया है। ये याद रखें, अभी तक मैंने साइट मैप को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट नहीं किया, ये तो सिर्फ साइट मैप को अपलोड किया है। आ गया। अब अगला, अगला फेज क्या है, अगला फेज ये है कि भी सर्च कंसोल को भी बता देते हैं कि हमारा साइट मैप आ गया। ये इसमें कुछ ऐसा काम नहीं मैंने किया। मैंने क्या किया, मैंने साइट मैप जनरेट किया था, आप लोगों ने करवाया था, हो गया था ना जनरेट। उसके बाद जिस तरह मैंने वेबसाइट अपलोड किया है, सेम उसी तरीके से मैंने इसको भी अपलोड कर दिया। कैसे अपलोड किया भाई, इधर आ गए थे जिस जगह पर वेबसाइट है, देखें वही जगह है ना जहां वेबसाइट है। देखें यहाँ पर इंडेक्स की फाइल भी पड़ी हुई है, यहाँ पर शायद गूगल वाली फाइल भी पड़ी होगी, है, नजर आई है किसी को। होगी कहीं जो इसने अप्रूव कर लिया हुआ है। मेरा ख्याल है कोर्ट से किया हुआ है इस प्रैक्टिस में हमने, हाँ, इस प्रैक्टिस में कोर्ट से अप्रूव किया हुआ है, चेक करें। इंडेक्स की फाइल को खोलो। हम्म, है ना, आखिर में कोड में किया था, नहीं आपके बाद भी एक क्लास पड़ी थी, ये देखें ऊपर, इसीलिए फाइल नजर नहीं आ रही ना, कि इसको हमने कोड से अप्रूव किया हुआ था। देखिए कोड में लगा हुआ है। तो इसका ये फायदा है ना कि अगर आपने कोड में एक दफा लगा दिया तो रिमूव कर दिया तो रिमूव हो गया, ठीक है। लेकिन जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे दोबारा ऐड नहीं होगा, वेरीफाई करेंगे तो फिर दोबारा से बार बार फाइलें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमने ये कहा कि भाई ये तो हो गया पहला टास्क। अब हमने कहा क्या करें, वो जो हमने साइट मैप जनरेट कर लिया है, वेबसाइट को अपलोड करने के बाद उसको भी यहाँ अपलोड कर लें। तो यहाँ पर हमने साइट मैप को अपलोड किया हुआ है अभी, इस पर क्लिक करें जी, लास्ट मॉडिफाइड पे आए जी। साइट मैप आया था यहाँ पे कि नहीं आया था, कभी करना था मैंने। अच्छा अभी नहीं किया, मेरा ख्याल है मैं कर चुका हूँ, चेक करें जरा। अच्छा डिलीट कर दिया, ओके लें जी, इसको दोबारा कर लेते हैं अपलोड। मेरा ख्याल है किया हुआ है, अभी बताएगा वो था कि नहीं पहले।
इसको चूज करें, पता आएगा, बता देती है ना उसने कि पहले किया था आपने। हाँ, इसका क्या मतलब है, कहता है भाई वो तो पहले से ही एक फाइल पड़ी हुई है, ओवरराइट कर दो उसको। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कहते हैं भाई ओवरराइट कर दो, एक ही फाइल है ना, पहले भी इसी को ही किया था, अभी भी उसी को ही कर रहा हूं। अगर आप पहली दफा करेंगे तो ये मैसेज नहीं आएगा, मैं कहता हूँ ओवरराइट कर दो। चलिए, अब आ गया साइट मैप यहाँ पर। यानी अब हम सीक्वेंस में क्या किया, पहले वेबसाइट अपलोड की, फिर हमने क्या किया, साइट मैप जनरेट किया, फिर हमने क्या किया, साइट मैप को अपलोड किया, और अब चौथे स्टेप में क्या करने वाले हैं। गुड। अब साइट मैप को सर्च कंसोल में जाकर ऐड भी करने लगे हैं, तो यहां पर आई थी साइट मैप में, और यहां आए और यहां आकर लिखा, नहीं यूआरएल हमें लिखने की जरूरत नहीं, सारे का सारा तो लिखा हुआ आ रहा है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, बस ये लिख के इसको सबमिट कर दिया। तो अब हमने क्या किया, सर्च कंसोल के अंदर साइट मैप को इंक्लूड करा लिया। हो गया, ये जो लिखा हुआ आ रहा है कुड नॉट फेच, फेच अब क्या है, क्या बेसिकली साइट मैप था क्या, याद है ना साइट मैप क्या था, पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर था। तो कुछ ही देर में ये स्ट्रक्चर इसके पास आ जाएगा, जैसे इसको पता लग जाएगा, यही बता रहे थे ना कि हम गूगल को अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बता दें, तो इसको पता लग जाएगा भाई आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, कितने सब पेजेस हैं, बस ये इसको सारा समझ में आ जाएगी। इसको रिफ्रेश कर लें पेज को जरा, अभी नहीं तो थोड़ी देर में आ जाएगा ये सारा डाटा यहाँ पे। ठीक है, साइड मैप कुड नॉट बी रीड, अभी वो रीड नहीं हो रहा भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, अब अगली चीज क्या है हमारी, रोबोट्स। अब हम क्या करेंगे, ये रोबोट्स की फाइल बनाएंगे। तो हमने सपोज किया कि भाई रोबोट्स की फाइल तो हमारी बनी हुई है, ठीक है ना। तो मैं फिर वापस वहां पर आया, तो सिलेक्ट फाइल करके यहां से रोबोट्स की फाइल को भी ऐड कर लूं बीच में, थी वो डिलीट कर दी थी ना हमने। चले, अब ये भी आ गई बीच में। अब ये सारे स्टेप समझ में आ गया आपको। वेबसाइट अपलोड हुई, वेबसाइट अपलोड होने के बाद साइट मैप जनरेट हुआ, साइट मैप जनरेट होने के बाद रोबोट्स फाइल बनी, रोबोट्स फाइल बनने के बाद साइट मैप को अपलोड भी कर दिया, रोबोट्स को अपलोड भी कर दिया, और फाइनली जाकर साइट मैप में जाकर उसको सबमिट भी कर दिया। गूगल सर्च कंसोल की बात हो रही है अब ये सब कुछ। तो ये सारे के सारे टास्क कंप्लीट हो गए। ये सारे टास्क आप कब कंप्लीट कर पाएंगे, अगर आपके पास होस्टिंग होगी, नहीं तो आप मेरे वीडियोस को देख के ही इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, चलें जी। आप लोग नहीं दे सकते। गुड, अच्छा है। किसका दूं, क्लाइंट का, क्लाइंट का दूंगा ना, कैसा है। जी, अब हो गया, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एक चीज याद रखें, अगर मैं कुछ चीजें दे भी दूंगा, जैसे मैं आपको गूगल एड अकाउंट अपना दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, इसलिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है ना, क्योंकि उसको मैंने कंट्रोल किया हुआ है। इसको मैं कैसे कंट्रोल करूंगा क्लाइंट को, ऊपर से सबसे बड़ा डैमेज जो इसमें होगा, और मुझे हुआ भी हुआ है कब, क्या क्या सबको मैंने परमिशन दे दी अपने ही डोमेन में, सब डोमेन में। किसी स्टूडेंट के कंप्यूटर में वायरस है, वो उसने उधर से जब वेबसाइट अपलोड की वहां पर, तो वो वायरस कंटेन हुआ, और जब वो वायरस कंटेन हुआ तो उसने सब डोमेन में तो डैमेज किया ही किया, उसके साथ साथ मेन रूट डोमेन को भी, यानी पूरी की पूरी होस्टिंग को ही करप्ट कर दिया। और वैसे भी इट इज नॉट रियल टाइम प्रैक्टिस कि हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसे करके आप एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते ना, आपको खुद से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप ये सपोज कर रहे हो कि इसको हम बुक स्टडी की तरह कर लेंगे, तो खुद से कुछ भी नहीं करना, बस किताबें पढ़ रहे हैं जैसे वैसे है, तो फिर किताबी से शक्ल में ही रहेगा ये सारा कुछ, ये प्रैक्टिकल में नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलें जी, हो गया। इस पे आप क्लिक कीजिए, क्या कहते हैं, कुछ याद आ रहा है डिस्कवर्ड से, गूगल ने आपके पेजेस को डिस्कवर कर लिया। यही सीक्वेंस पढ़ा था ना क्राउलिंग में, कि सबसे पहले वो क्या करता है, आपके पेजेस को डिस्कवर करता है। तो आपने देखा हमने जोर जोर आजमाई करके डिस्कवर करवाया है।
ऑटो डिस्कवर तो नहीं हुआ, उसके प्रोसेस को फॉलो किया तो उसने उसको डिस्कवर किया। अब जब उसने उसको डिस्कवर कर लिया, अब वो देखेगा कि योर पेजेस आर इंडेक्सेबल और नॉट इंडेक्सेबल, कि इसको मुझे इंडेक्स करना है कि इंडेक्स नहीं करना। अब आ जाए ऊपर वापस ओवरव्यू में। मैं यहां आया जी ओवरव्यू में, यहां आकर फिर मैंने यूआरएल पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। ओके सॉरी, जरा हो गया है ना, यहां का। जी क्या मैसेज आया? यूआरएल इज ऑन गूगल, मतलब क्या हुआ कि योर पेज इज क्राउल्ड। ये अब क्राउल होगा, इंडेक्सेबल भी है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसकी रैंकिंग भी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडेक्सेबल हुआ तो आप टॉप पर रैंक करके, इसका मतलब हुआ कि आप इंडेक्सेबल हैं, यानी अब आप इंडेक्स होंगे। पोजीशन आपकी वही बनेगी जो आपकी एफिशिएंसी की बेस पर बनेगी, लेकिन आप इंडेक्सेबल हो गए। लेकिन आपने देखा उसका रूप क्या बना था। पहले उसने क्या किया, आपको डिस्कवर करना है। डिस्कवर करने के लिए क्या यूज किया हमने, साइट मैप। यानी अपनी वेबसाइट को डिस्कवरेबल बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, साइट मैप। अच्छा, अब क्या होगा हमारी थ्योरी के मुताबिक, अब क्या होगा, गूगल का क्राउलर टाइम टू टाइम अपने हिसाब से आपकी वेबसाइट पे आया करेगा, जैसे दूसरों की वेबसाइट पे जाता है, और उसकी इंडेक्सिंग करना शुरू कर देगा। कब आएगा भाई, आज शाम को आना है उसने, दोपहर को आना है कि हफ्ते के बाद आना है, वी डोंट नो। मैं क्या, हम नहीं जानते, मगर हमारे पास एक टिप है जिससे हम उसको जल्दी बुला सकते हैं। मतलब उसको इनविटेशन दे सकते हैं कि भाई आओ हमारी वेबसाइट पर। इनविटेशन कैसे देंगे, आपके कंटेंट में बहुत फ्रेशनेस होनी चाहिए, आपका कंटेंट बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट होना चाहिए। आप नोट करते हैं अक्सर कुछ भी चीज सर्च करें तो गूगल पर जाकर, तो जो बनाने वाला बंदा है उसकी वेबसाइट बाद में नजर आती है, पहले कौन नजर आता है, OLX। पहले कौन नजर आता है, दराज आता है ना। हालांकि दराज उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर नहीं है, बट दराज की वेबसाइट पर उस तरह का कंटेंट, यानी कि ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं, तो उस तरह के कंटेंट को बहुत फ्रीक्वेंटली अपलोड करने लगे हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर आप सब लोगों की दराज पर शॉप है, और आप सब लोगों के पास दराज में कोई चीज है बेचने के लिए, तो आप क्या करेंगे, रोजाना उसकी कॉपी अपलोड करेंगे ना। तो अपलोड तो बहुत स्पीड से हो रहा है, लेकिन एक कंपनी जो है उसके पास जो भी चीजें हैं उसने तो एक ही दफा अपलोड कर दी ना, रोजाना तो अपलोड नहीं कर रहा। तो फ्रीक्वेंसी और फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट, ये नेचुरली आपको, ऑर्गेनिकली आपको बहुत ज्यादा इंडेक्स करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने वेबसाइट आज से 6 माह पहले बनाई और रख दी बस, अब तो फ्रेशनेस तो आ ही नहीं रही आपके कंटेंट पे, वही पुराना कंटेंट है। तो इसका मतलब है कि गूगल को भी पता लग गया कि भैया आप तो वेबसाइट अपडेट नहीं करते, तो मुझे इसे अब दोबारा क्रॉल करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है। मैंने तो पहले इसे क्रॉल किया हुआ है और इसमें वही कुछ नजर आ रहा है आज भी जो 6 माह पहले था या 1 साल पहले था। तो एक साइंस तो ये हो गई हमारे पास कि भाई क्या करें, कंटेंट को अपडेट करते रहें अपनी वेबसाइट के। जितना ज्यादा कंटेंट अपडेट करेंगे, क्राउल के विजिट्स बढ़ने के चांसेस आपकी वेबसाइट पर उतने ही ज्यादा हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको लग रहा है कि भाई कुछ हो नहीं रहा, क्राउलर आपकी वेबसाइट पे आ ही नहीं रहा, पुराना ही चलने लगा हुआ है सिस्टम। वो आपको कैसे पता लग रहा है, वो आपको ऐसे पता लग रहा है कि आप बड़ी मेहनत करने लगे हुए हैं, लेकिन आपकी पोजीशन जो थी ना वो छठे पेज पर आ रही है अभी भी। तो 2 महीने पहले भी छठे पेज पर थे, आज भी छठे पेज पर है, जबकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीजें ऐड कर ली है, मगर उसको वो रिफ्रेश नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करने लगे हैं उसको, ये क्या लिखा हुआ है जी, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। क्या कहता है, अब मैंने उसे क्या कहा कि भाई मेरी वेबसाइट को जरा दोबारा से इंडेक्स करो। ये मैंने उसको एक रिक्वेस्ट भेज दी है, ठीक है। कहता है भाई अब जरा थोड़ा सा आराम से मेरा वेट करना है आपने, इसे करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। जी, हो गया। अब मैंने वो शायद ट्वाइस क्लिक हुआ था उस पे, है ना, एक दफा पहले हुआ, एक दफा दोबारा हुआ। अब उसने एक मैसेज भी दिया आपको, कह रहा है आपको एक नई चीज का पता तो लग गया है, तो अब मुझे पता है कि आप मुझे तंग करेंगे बार बार, है ना। यार थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे कि भाई इंडेक्स कर दो, इंडेक्स कर दो। तो उसने कहा भाई आपकी जो री इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट है, मैनुअल रिक्वेस्ट, इट इज मैनुअल रिक्वेस्ट। तो कहता है आपकी जो री इंडेक्स की मैनुअल रिक्वेस्ट है वो मेरे पास आ गई है, अब बार बार दबाने की जरूरत नहीं है भाई, आप 10 दफा भी भेजोगे तो मेरे पास वही पहले वाली रिक्वेस्ट है आपकी। मैं आपकी बाकी की नो रिक्वेस्ट को कंसीडर ही नहीं करूंगा।
ठीक है, तो कहता है बस एक रिक्वेस्ट मेरे लिए काफी है, बार बार करने की जरूरत नहीं। दिन में एक दफा, एक नहीं, आप दिन में एक दफा नहीं, जब तक ये प्रोसेस नहीं होता। अब क्राउडर ने इसी रिक्वेस्ट की बेस पर आपकी वेबसाइट पर आना है। अगर मैं 4 दिन के बाद फिर कर दूंगा तो वो देखेगा कि भाई इसकी तो पहले भी रिक्वेस्ट आई हुई है, इसको इग्नोर कर देगा। लेकिन जब आपका विजिट हो जाएगा पेज, तो फिर ये रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो वो कहता है बार बार ना करो। देखिए क्या लिखा हुआ है इस पे, कहता है यूआरएल वाज एडिड टू प्रायोरिटी क्राउल क्यू। मतलब क्या हुआ, कहता है भाई मैंने क्राउलिंग क्यू में, प्रायोरिटी क्राउलिंग क्यू में आपका ऐड कर लिया, कि भाई जिनको मुझे ज्यादा जल्दी क्राउल करना है उस लिस्ट में मैंने आपको ऐड कर लिया। सबमिटिंग अ पेज मल्टीपल टाइम्स विल नॉट चेंज इट्स क्यू पोजीशन और प्रायोरिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि सुपर प्रायोरिटी पे जाने के लिए आप कहेंगे आज 10 रिक्वेस्ट डालते हैं, हाँ तो शायद इस तरह करने से हम बहुत ही ऊपर चले जाएं। वो कहता है मैंने आपको जिस जगह पे रखना वहां रख लिया, अब आपने मुझे बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। ठीक है, तो इसको डिसमिस कर देते हैं। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेज इज इंडेक्स्ड। ठीक है, अब ये जैसे जैसे डाटा आपका बनता जाएगा ये सब चीजें आपको यहां पे मिलती जाएंगी। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, जरा इसको भी देखिएगा। रिमूवल्स। भाई आपका कोई एक ऐसा पेज इंडेक्स हो चुका हुआ है जो आपको लगता है कि आपको इंडेक्स नहीं करवाना, क्योंकि आप उस पर काम करने लगे हुए हैं। तो अगर आपने उसको इंडेक्सिंग में से रिमूव करना होगा तो यहां पर उस पेज का यूआरएल दे दें, abc.com/aboutus.html। मैंने कहा भाई इसमें जरा काम चल रहा है आजकल, तो इसको इंडेक्स ना करो। तो मैंने यहां आकर रिमूवल की रिक्वेस्ट में, भाई रिमूवल का मतलब ये नहीं है कि मैं वेबसाइट से पेज निकाल रहा हूं, इसका मतलब है मैं उसको इंडेक्सिंग में से निकाल रहा हूं, कि उसकी जो पुरानी इंडेक्सिंग है उसको खत्म करने लगा। ठीक है, तो यहां आकर हम रिक्वेस्ट ऐड कर देंगे तो फिर वो उसको भी रिमूव करेगा। अच्छा, अब इधर आ जाइए जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, HTTPS है, बहुत सारी चीजें जो आपको आगे जाकर भी समझ में आएंगी। क्या आपकी वेबसाइट पर SSL अप्लाइड है? SSL अभी हम कुछ दिनों में पढ़ेंगे आगे जाकर, सिक्योर वेबसाइट और नॉन सिक्योर वेबसाइट। ये एसईओ का बहुत टॉप फैक्टर है आज की तारीख में। इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं कहा इसमें मेरा कोई काम नहीं है, एसईओ एक्सपर्ट का तो इसमें कोई काम भी नहीं है। उसने होस्टिंग खरीदी, उसने कहा भाई वेबसाइट को सिक्योर भी करवाना है, तो उन्होंने कहा भाई आप एसएसएल भी खरीद लें साथ। जैसे ही हमने एसएसएल खरीद लिया तो हमारी वेबसाइट नॉन सिक्योर वेबसाइट से सिक्योर वेबसाइट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसईओ का एक स्टैंडर्ड पूरा हो गया। तो वो ये चेक करेगा यहां पर कि क्या आपकी वेबसाइट HTTPS है कि नहीं है। ठीक है, कोई एरर नहीं है यहां पर। ठीक है, इसका मतलब है उसके बाद इसमें जो लिंक्स बने होंगे वो यहां पे नजर आ जाएंगे। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कोर वेब वाइटल्स। ये मैंने कहा था ना टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो यहां पे आ रही होंगी कोर वेब वाइटल्स। जब मैं टेक्निकल एसईओ का फाइनल लेक्चर लूंगा हम इसको बहुत डिटेल के साथ समझेंगे कि व्हाट आर कोर वेब वाइटल्स, ये कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं और कौन कौन सी चीजों को हम कोर वेब वाइटल्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। सिक्योरिटी भी कहीं लिखा होगा, देखें जरा, लिखा हुआ है ये सिक्योरिटी इश्यूज। अगर तो आपकी वेबसाइट वल्नरेबल हुई है, कोई सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो यहां पर आपको पता लग जाएगा। यानी अगर आपको होस्टिंग कंपनी वाले बोलते हैं भी आपकी वेबसाइट में वायरस है, हमारी होस्टिंग खराब होने लगी हुई है, आप अपनी वेबसाइट का कहीं पे बैकअप पड़ा हुआ है, तो अपनी वेबसाइट को अनइंस्टॉल करके उस बैकअप से रिस्टोर करें। तो आप यहां पर आकर चेक कर लें पहले, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट में कुछ इश्यूज होंगे तो यहां पर जरूर आपको पता लग जाएगा, चाहे वो वायरस के इश्यू हो चाहे वो सस्पिशियस इश्यूज हो, कोई सा भी इश्यू होगा तो आपको यहां पर जरूर मिलेगा। चलो, आप लोग अटेंडेंस लें। अटेंडेंस के बाद जरा थोड़ा सा आपने होस्टिंग्स कैसे खरीदनी है उसकी बात करेंगे, और आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। अगर आप होस्टिंग नहीं भी लेते तो कोई बात नहीं, आपने ये जो टास्क मुझसे सीखे हैं आप इसको डॉक्यूमेंट करके मुझे बता देंगे सर। ठीक है, कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे कि भाई वेबसाइट अपलोड हो गई, डन, इसके बाद आपने अगला टास्क कौन सा किया, फिर उसने आपने अगला टास्क कौन सा किया, फिर आपने उसके बाद नेक्स्ट टास्क कौन सा किया। जैसे मैं कहूं कि भाई वेबसाइट अपलोड हो गई, किस तरह की वो प्रोसेस बता दें, उसके बाद क्या किया, साइट मैप जनरेट किया, किस तरह किया वो प्रोसेस बता दें, फिर क्या किया, साइट मैप अपलोड किया, फिर आपने क्या किया, रोबोट फाइल बनाई,
फिर रिपोर्ट्स फाइल को अपलोड किया, फिर आपने क्या किया, सर्च कंसोल में जाकर, अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो इस प्रोसेस को आपने क्या कर लेना है, डॉक्यूमेंट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि ये क्या काम किया आपने। जी, आप में से किसी ने हैंड रेज किया हुआ था कुछ पूछने के लिए। सिक्योरिटी इश्यूज ये बता देता हूँ।